हम सभी लोगों ने पिछले दिनों ये बात बहुत अच्छे से अनुभव की है, समझी है कि बिना श्रद्धा के हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता। अगर हमारे जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो हम अपने जीवन को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्रद्धा हमें सहारा देती है, वो हमें संभालती है। श्रद्धा हमें निश्चिंतता देती है। वर्नाड शाह ने अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा कि 62 वर्ष की उम्र में एक दिन जब उन्हें यह समाचार मिला कि पिता नहीं रहे तो बहुत व्यथित हुए, बहुत चिंतित और घबराए। मित्रों ने उनसे कहा कि आप इतने वयोवृद्ध हैं, फिर भी आप अपने पिता की मृत्यु से इतने चिंतित और व्यथित क्यों हैं? आपने तो अपने बारे में ये बताया था कि आप पिता को 13 वर्ष की उम्र में गांव में छोड़कर शहर आ गए थे, तब से आप उनसे मिले भी नहीं। फिर आज जब उनकी मृत्यु का समाचार सुना तो इतने चिंतित और व्यथित होने की क्या आवश्यकता? तब मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पिता के पास भले ही नहीं रहा, न मैं पिता से वर्षों से मिला, लेकिन मेरे मन में एक एहसास था कि कोई है जो जहां कहीं मैं चूक जाऊंगा तो वहां संभाल लेगा। लेकिन आज जब ये मालूम पड़ा कि पिता नहीं रहे तब एक घबराहट और बेचैनी होती है कि अब तो अपनी भूल चूक के लिए मुझे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे संभालने वाला यहां कोई नहीं। ये क्या चीज है? ये संसार में परस्पर विश्वास है। और यदि यही मोक्ष मार्ग में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारे मन में उत्पन्न हो जावे तो हमें ऐसा ही सहारा देता है और हमें इस संसार के प्रपंच के बीच भी निश्चिंतता देता है। हमें निराकुलता अगर मिलती है तो वो इसी श्रद्धा से, इसी दृष्टि की निर्मलता से मिलती है। संशय मिटता है, आकांक्षाएं घटती हैं, आत्म प्रेम बढ़ता है, देहासक्ति घटती है। सैकड़ों रास्ते में से भी वीतरागता का मार्ग ही विवेक पूर्वक चलने योग्य मालूम पड़ता है। फिर किसी मोक्ष मार्गी के दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं रहती। कोई अगर सच्चाई के रास्ते पर चलते गिर जाए तो उसे उठाने का मन होता है, उसे पुनः सन्मार्ग में लगाने का मन होता है। ये सब बातें जहां श्रद्धा होती है वहां आपो आप हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब ये श्रद्धा हमारे जीवन में प्रकट होती है तो साधर्मी के प्रति हमारे हृदय में वात्सल्य भी उमड़ता है। जो कुनदि वच्छलत्तम तिन्नम साहून मोक्ष मग्गम्मी सो वच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुने दब। आचार्य कुंद महाराज के चरणों में बैठते हैं तो वे हमें संबोधित करते हैं कि जो आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन के प्रति अपने मन में वात्सल्य रखता है, वास्तव में तो यही हमारे साधर्मी हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। तिन्नम साहून मोक्ष मग्गम्मी। इन आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके प्रति हमारे मन में जो वात्सल्य है वही हमारे सम्यक दर्शन की पहचान है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठे तो वे व्यवहार से हमें वात्सल्य अंग का लक्षण समझाते हुए कहते हैं कि स्वयोत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कयित्वा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्य उसको भी जानना जो अपने यूथ
यानी अपने ही धर्म में, अपने ही आत्म धर्म में लीन है, उनके प्रति वो है यूथ, ग्रुप फीलिंग। आज ग्रुप अलग अलग हैं लोगों के, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यूथ के मायने भी ग्रुप होता है, लेकिन यहां उसका अर्थ बहुत व्यापक है। जो एक ही देव शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, जो वीतराग धर्म और आत्म धर्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, उनका है वो यूथ। उसके प्रति सद्भाव, उसके प्रति सद्भाव रखना। और अपेत कईतवा, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के, अत्यंत निस्वार्थ और निश्चल भाव से, ये सबसे ज्यादा कठिन है। और प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, जब जैसी आवश्यकता लगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करना, ये कहलाएगा सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नाम का गुण। बिना वात्सल्य के, जैसे बिना गीलेपन के सूखा हुआ वृक्ष जिसमें घुन लग जाती है और वो काम का नहीं रहता, ऐसे ही जिस जीवन में वात्सल्य की सरसता नहीं है, वो सूखे हुए घुन लगे वृक्ष के समान निस्सार है। ऐसा कुरल काव्य में तिरुवल्लुवर आचार्य महाराज ने लिखा। इतना महत्वपूर्ण है यह वात्सल्य साधर्मी के प्रति। दौलत राम जी और सरल भाषा में कहते, साधर्मी सो गोवच्च प्रीति सम। इतना ही कि अपने साधर्मी के प्रति प्रीति रखना ठीक ऐसे ही जैसे निश्चल प्रीति, निश्चल प्रेम गाय और बछड़े के बीच होता है। उस प्रीति को कैसे बताएं, कौन सा उदाहरण दें, तो मनुष्य के बीच की प्रीति का उदाहरण नहीं मिला, गाय और बछड़े की प्रीति का उदाहरण देना पड़ा। क्योंकि मां और बेटे की प्रीति के पीछे भी स्वार्थ छिपा हुआ है कि मेरा बेटा है, मृत्यु के समय मेरी सेवा टहल करेगा, मुझे सहारा देगा, मेरी वृद्धा अवस्था में बूढ़े की लाठी बनेगा। लेकिन गाय और बछड़े में जो प्रीति है वो निस्वार्थ है और निश्चल है। बछड़ा जब तक दूध पीता है, घास नहीं खा पाता, तब तक मां उसे दूध पिलाती है, लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं रखती। आज तक किसी भी गाय ने अपने बछड़े से ये अपेक्षा नहीं रखी कि हमने तुम्हें दूध पियाओ, सो तुम एक बाल्टी पानी भर के तो ले आओ, प्यास लगी है, बताओ। कभी भी ऐसा देखने में आया? कोई उसे अपेक्षा नहीं है, और ना वो ऐसी अपेक्षा जीवन भर उसे रखती है। ये बात जुदी है कि वह, उसके अंदर उतना ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कोई ज्ञान पूर्वक ऐसी ही प्रीति, तब फिर उसका जीवन ऊंचा उठ सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। स्वार रहे हैं गाय बछड़ा खिलाने नहीं, कह गए कि वैसी प्री ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक हमारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन बिना धर्मानुराग के नहीं हो सकता। 4 प्रकार का अनुराग है चतुर्विध संघ के प्रति। वह 4 प्रकार का अनुराग अगर नहीं हो तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन ही नहीं हो सकता। अरे वो नहीं, धर्मानुराग किसे कहते? स्वयं धर्म में स्थिर रहना, विपत्ति आने पर भी धर्म से विचलित नहीं होना, ये धर्मानुराग है। अपने धर्म में स्थिरता बनी रहे तभी कहलाएगा कि हां, आपका धर्म से अनुराग है। विपत्ति आने पर भी हम धर्म को न छोड़ें तो ये कहलाएगा धर्मानुराग।
हमने आपको उदाहरण शायद सुनाया हो या नहीं, मुझे याद नहीं आता। मेरे अपने जीवन का आचार्य महाराज के सानिध्य का संस्मरण है। यहीं के तो वो भाई थे जो कि उस समय भी और चौका लगाने जाते थे। सो आचार्य श्री ने उन्हीं के जिम्मे सौंपा था मेरी अस्वस्थता के समय कि ऊपर ही नैनागिर में मंदिर के बाहर की देलान में आहार के लिए कर लो, नीचे तक महाराज न जा पाएंगे। तो वहीं पर आहार हुआ और रोज जो है वो टिकता नहीं था भोजन, वॉमिट होकर के बाहर निकल जाता था। आचार्य महाराज स्वयं निरीक्षण के लिए वहां खड़े हैं। हमसे बड़े समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, दोनों महाराज हाथ पकड़े हुए और आहार की प्रक्रिया संपन्न करा रहे। पहला ही ग्रास तो दिया मखाने का, सो उसमें कहीं से और जीव आ गया। वो जीव सब लोग कह रहे कि नहीं है नहीं है, वो तो जीरा है। मैंने सोचा कि क्या करूं, जीव तो है, शायद आचार्य महाराज कुछ मदद करेंगे। सो उनकी तरफ देखा तो वे दूसरी तरफ देखने लगे। इतना इशारा पर्याप्त था कि तुमने महाव्रत धारण किए हैं, तुम अपने धर्म में स्थिर रहो, विपत्ति आने पर विचलित न हो, ये तुम्हारा अपना धर्म है, ये तुम्हारा धर्मानुराग होना चाहिए। मुझे निर्णय क्या करना था, अंतराय मान करके और बैठ गया। जैसे ही अंतराय स्वीकार करके बैठा, आचार्य श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट और पीछे से सिर पर रखकर आशीर्वाद दे दिया कि मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने उस धर्म के अनुराग को बनाए रखा। विपत्ति आने पर भी चाहते तो कह सकते थे कि नहीं है, कुछ नहीं है, अलग कर दो, भोजन कर लो, है? लेकिन उस समय अपना जो व्रत है उसको में स्थिर बने रहना, ये धर्मानुराग है। ये शिक्षा हमारे आचार्य भगवंत देते हैं, तभी धर्म आगे बढ़ता है। अगर धर्म के प्रति ऐसी स्थिरता का, ऐसे अनुराग का भाव न होवे तो बताइएगा कैसे आगे बढ़े। फिर कहते भावानुराग। भावानुराग के मायने हैं कि धर्म और धर्मात्मा का सम्मान कभी घट न जावे, इस बात की चिंता बनी रहती। ये भावानुराग, मेरे धर्म और धर्मात्मा का गौरव, उसका सम्मान कम ना हो जावे। अभी तो अपने मन में दूसरे के अपमान की भावना आ जाती। सो इसीलिए तो लिखा है कि सबकी दृष्टि निर्मल होवे, ऐसा अनिवार्य नहीं है, पंचम काल है। विरला ही कोई जीव होगा दृष्टि संपन्न। रोज ये बात कहता हूं, जब ऐसी कोई बात आती तो मुझे स्वयं लगने लगता कि सचमुच ऐसा ही है। कहां हमारे मन में आपने साधर्मी के गौरव की बात आती है कि उसका गौरव, उसका सम्मान कम ना हो जाए। हम तो इस जुगत में रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि कैसे बने, जैसे बने तैसे, उसको तो मैं नीचा ही दिखा के रहूंगा। अरे भाई, पहले तो धर्म की, धर्मात्मा की कोई बात होती थी तो कोर्ट कचहरी तक न जाती थी, अपने ही भीतर बैठ करके उसको कहती भैया जी अपने धर्म की और धर्मात्मा की हंसी होएगी, इसमें तो लोग क्या कहेंगे, अपनी बात है, अपने ठीक कर लो। ऐसा दृष्टि की निर्मलता का भाव पहले लोगों के भीतर होता था। आज भी होना चाहिए कि मेरे सच्चे देवगुरु शास्त्र में विश्वास रखने वाला धर्मात्मा है, इसका सम्मान कम होना यानी मेरा ही सम्मान मानो कम हो गया है। ऐसा भाव मन के भीतर आना चाहिए, तब तो माना जाएगा कि हाँ सचमुच जो है। और हमारे मन में अब दृष्टि में निर्मलता आ गई है। श्रीमद रायचंद हुए, उनके जीवन की घटना है। बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे, जौहरी थे। उनने सौदा किया था दूसरे व्यापारी से हीरे देने का। सो सौदा होने के बाद दाम जो है वो इतने, अगर हीरे उन्हें दिए जावे तो उस व्यापारी का तो सब कुछ जमीन जायदाद बिक जाएगा और वो तो रास्ते वो उनकी कीमत न चुका पाएगा।
ये बात रायचंद जी साहब को मालूम पड़ती है। उस व्यापारी ने तो 8 दिन से बाजार में निकलना ही बंद कर दिया, घर से बाहर मंदिर तक जाना बंद हो गया। अब जैसे ही रायचंद जी को मालूम पड़ता है, वे उसके घर पहुंचते हैं। व्यापारी सोचता कि तकाजा करने आए हैं, तो दुखी मन से कहता कि आप क्यों आए, आप मुझ पर विश्वास रखें, आपका पाई पाई मैं चुकता कर दूं। तब रायचंद जी कहते कि भाई अपने घर आए हुए खो दरवाजे से ही लौटाओ, मुझे भीतर तक बैठने का नहीं कहोगे। तो अपने मन से भीतर जाके बैठते, प्रेम से बात करते और कहते कि कितना कितना कौन सा हिसाब अपन ने लिख के तय किया था वो बताओ तो कागज। सो जब वो कागज निकाल के देता है कि इतनी कीमत पर मुझे इतने हीरे रायचंद जी को देना है, दस्तखत हैं उसमें, उस कागज को उसी के सामने टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं रायचंद जी और कहते कि भाई मैं जैनी हूं, दूध पीता हूं, किसी का खून नहीं पीता। तुम साधर्मी हो, तुम पर विपत्ति आई है, तुम्हारा सम्मान कम हो जावे तो मेरा ही सम्मान कम होगा। तुम मंदिर जाना शुरू करो, सबके बीच आओ, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। इस छोटे से कागज के टुकड़े इसके पीछे तुम इतने व्यथित हो, ये तो मैंने फाड़ के ही फेंक दिया, कोई सौदा नहीं हुआ, तुम निश्चिंत होकर के और अपना काम करो। ऐसा है वात्सल्य, ऐसी है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। भाई अपन को थोड़ी शिक्षा तो लेनी चाहिए। और मध्यानुराग क्या कहलाता? जैसे कि अस्थि से मज्जा कभी अलग नहीं होता मरते दम तक, वून और बून इन दोनों का जीवन पर्यंत ये बने रहते हैं। ठीक वैसा ही जिसका अनुराग है, क्या कहते कि साधर्मी के साथ ऐसा सुदृढ़ अनुराग कि विपत्ति आने पर भी साधर्मी को न छोड़े, बल्कि उसको विपत्ति से बचाने के लिए अपने ऊपर विपत्ति आ जावे तो उसकी भी चिंता न करें, ऐसा अनुराग होता। पांडव आदि वत उदाहरण दिया है पांडवों का। जैसे 5 पांडव मुनि महाराज बन करके ध्यान में लीन हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन तो वृद्ध हो गए हैं, अभी नकुल और सहदेव उतने वृद्ध नहीं हैं, 5 ध्यान में लीन हैं, उन पर उपसर्ग होता है, सारा शरीर जलने लगता है उस उपसर्ग से। तो नकुल और सहदेव क्या विचार करते हैं कि देखो कर्म के उदय से ऐसी विपत्ति आई, हम दोनों के ऊपर आ जाती पूरी विपत्ति तो हम तो सह लेते, हमारे बड़े भाई इसे कैसे सहन करेंगे। इन लोगों ने इतना भी विचार नहीं किया कि वे वृद्ध हो गए हैं। इतना मन में वात्सल्य की वजह से विचार आया है। और वो तो 3 पांडव तो उसी भाव से मोक्ष चले गए, बाकी 2 लोगों को सर्वार सिद्धि हुई, पर उनका नाम जीवन में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया कि अपने भाई के अनुराग वश उन्होंने अपनी मुक्ति भले ही नहीं हो पाई, पर अपने उस धर्मानुराग को, मध्यानुराग को, वह जो साधर्मी से जो ब्लड रिलेशन है, इसीलिए तो कहते कि ब्लड रिलेशन, वह जो रक्त का संबंध है वैसा साधर्मी से होना चाहिए, तब जाकर के धर्म और धर्मात्मा की दोनों की रक्षा होती है। और फिर अंत में कहते कि मित्रानुराग या प्रेमानुराग, आज तो 2 ही शब्द बदल गए। प्रेम कहो तो वही रोड छाप आ जात ख्याल में, वो मित्रता कहो तो मित्रता को भी आज के समय में तो मित्र की जगह पर 2-4 दिन तो मित्र रहते हैं और उसके बाद में कहो एक दूसरे से ब्याह कर ले। ऐसे कैसी मित्रता? मित्रता तो वो कहलाती जिसमें कि हम एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बने, एक दूसरे का संसार बढ़ाने में सहयोगी बनने वाले को थोड़ू मित्र कहते। आप बताओ,
सब अनुभव करते इस चीज का। ये दोनों शब्द बहुत बड़े हैं, इनको प्रेमानुराग और मित्रानुराग लिखा हुआ है। अपने मित्र को कैसे सन्मार्ग पर लगाऊं, उसे कैसे धर्म के मार्ग में लगाऊं जिससे कि उसका कल्याण हो जाए, इस बात की चिंता है। स्वयं तो कल्याण के मार्ग पर लग गए, लेकिन मेरा मित्र भी जो है कल्याण के मार्ग पर लग जावे, ऐसी मन के भीतर भावना है, ऐसा प्रेम है, ऐसा मित्र के प्रति अनुराग है। किसके था मालूम? बारीशैन के था। पुष्पडाल के प्रति उनके मित्र थे। हैं? जब मुनि महाराज बनके और उनके यहां पर आहार के लिए गए, सो कमंडल की कई के उठाओ कमंडल चले अपन, सो भेज भी गए थे पुष्पडाल, और ओर लो आ चली, और फिर अपने गुरु के पास ले गए बारीशैन उनको, और गुरु से कहा कि जी हमारे मित्र हैं बचपन के, और महाराज इनको भी उपदेश दो, इनका भी कल्याण होवे। हैं? तो उनको उपदेश दिया। उपदेश सुन करके बारीशैन को, उनको पुष्पडाल को भी वैराग हो गया, और वैराग हो गया से वे भी मुनि बन गए। इससे प्रसन्नता हो गई बारीशैन को कि चलो जे भी जो है हमारा मित्र भी, और अब मोक्ष मार्ग पर आ गए। लेकिन मन के भीतर थोड़ा आसक्ति अपने परिवारजनों के प्रति बनी रही, जिससे ब्याह किया था उसके प्रति उसकी सुरक्षा का भाव कि मेरे बाद उसका क्या होगा, बार बार बारिश पुष्पडाल के अंदर आ जाता था। 12 साल तपस्या करते हो गए, लेकिन ये बात मन से जा नहीं पाती थी। ए भैया, संस्कार नादि काल को है, एक दिना में न चलो जे, बहुत वर्षों लगते अच्छे अच्छे तपस्या करने वालों को भी। सो ऐसा देख करके थू थू न करना। हाँ, धर्म के प्रति वात्सल्य रखते हुए और उसको आगे बढ़ने में सहयोगी बनना, ये है दृष्टि, सम्यक दृष्टि की। तो क्या कहते वो कि पुष्पडाल मुनि महाराज बन गए, तो बारीशैन कहते कि चलो अपन आज अपने उसी स्थान पर चलें जहां अपन ने बचपन बिताया है। तो पुष्पडाल बड़े प्रसन्न होते कि चलो कम से कम एक बार घरे देख तो आए कि सब ठीक है कि नहीं, हमारे बाद में का भाव कैसो भाव है। तो बड़े प्रसन्न होते, तो कहते कि तुम्हारे घर तो बाद में चलेंगे, पहले हमारे घर चलते हैं। तो बारीशैन अपने घर ले जाते हैं, और घर के सामने पहुंच करके जैसे ही मां उनको देखती तो चकित हो जाती कि अकारण मुनि महाराज तो आते नहीं हैं, भिक्षाचर्या के अलावा किसी के घर जाते नहीं हैं। ये मेरा ही पुत्र मुनि बनने के बाद आज क्या हुआ इसको? मां को तो अपने पुत्र पर विश्वास था। बुलाया कि कोई ना कोई बात तो होगी, और जल्दी से एक सोने का पाटा डाल दिया और एक लकड़ी का पाटा डाल दिया। परीक्षा कर रही मां अपने बेटे की कि मैंने जिसको उत्पन्न किया है वो ठीक मार्ग पर है कि नहीं है। देखो, अपना ही साधर्मी है, वो ठीक मार्ग पे है कि नहीं, ये सावधानी दूसरे साधर्मी को भी रखनी चाहिए। और अगर वो ठीक मार्ग से थोड़ा हट जावे तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ठीक मार्ग पे स्थित करना चाहिए। अच्छे ही है, करंदे चाहे जो करो। ए भैया, ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं समझना। उसको ठीक रास्ते पर लगाना, निंदा नहीं करना, ये ठीक है। वात्सल्य तो यही है, दया और करुणा तो यही है। नहीं तो करुणा, आप सोचो कि करुणा का मतलब ये है कि महाराज आप तो बहुत दयालु हो, बहुत करुणावान हो, सो हमारे यहां नहीं हो पाए, सो संजा को एक बार और उठ जाओ, जा दया नहीं कहलाएगी है। नहीं तो आप कहो कि आप तो बहुत दयालु, दया नहीं कर रहे आप। ऐसी दया करुणा और वात्सल्य की चर्चा नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में स्थित हो और स्वयं दूसरे को भी स्थित करे, वो है दया, वो है वात्सल्य। अब बैठ गए बारीशैन जाकर के जल्दी से, और लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। मां समझ गई कि कोई अभी बिगाड़ नहीं हुआ है। सोने के पाटे पर बिठा दिया गया पुष्पडाल को, और मां को आदेश दिया कि वो जो 32 रानियां मैं छोड़ करके गया था, उनको पूरे श्रृंगार के साथ मेरे सामने दर्शनों के लिए लाओ। अब मां सोच में पड़ गई कि कुछ ना कुछ बात तो है, देखें क्या बात है। तो सबको लाया गया। सब अत्यंत रूपवान है, प्रसन्न है,
सबसे बड़ी चीज है। प्रसन्न है कि जिससे हमने व्याह किया वो मोक्ष मार्गी हो गया। हम अभी हो नहीं पा रहे, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और पुष्पडाल को वाच कहते कि हे पुष्पडाल, आप चाहो तो ये अपार वैभव और ये सब रानियां आपके लिए सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तो वन को जाता हूं, आप चाहें तो यहीं पर रहें। बताइए। अब पुष्पडाल मुनि महाराज तो थे भीतर में, लेकिन थोड़ी सी उनके कहीं कोई कमजोरी थी, सो मन जागृत हो गया और भीतर ही भीतर विचार किया कि अरे, हम उस एक को छोड़ के गए, उसकी इतनी चिंता में हम 12 वर्ष व्यतीत कर दिए, और ये यहां पर 32 रानियों और अपार वैभव को छोड़ने वाला व्यक्ति उनके प्रति निश्चिंत है, निराकुल है। धिक्कार है मुझे। ऐसा विचार करते ही, और उनका गुणस्थान, मुनि तो थे ही, लिखा रहा उसमें कि पहले गुणस्थान से सीधा 7वां गुणस्थान किसका होता? जिसने पहले द्रव्यलिंग धारण कर लिया है उसी का होता, सबका नहीं हो सकता। तो फौरन जो है, और उनके लिए वास्तव में जो मुनि पद की गरिमा है वो उनके भीतर जागृत हो गई। वे पुनः जो है उस वात्सल्य के कारण, वारिशेन महाराज का नाम वात्सल्य अंग में आता है, स्थितिकरण में भी आता है। वात्सल्य तो विशेष रूप से जो है अपने यहां पर अकंपनाचारी के लिए जो है किसने किया था? कुमार मुनि महाराज का वात्सल्य में। पर यह भी स्थितिकरण जो हुआ है वो वात्सल्य पूर्वक हुआ है, बिना मित्रानुराग के। अपने मित्र के प्रति, उसके कल्याण के प्रति इतना अनुराग था, इसलिए मित्रानुराग में भी यही उदाहरण वारिशेन और पुष्पडाल महाराज का अपने सामने है। अपन को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। वात्सल्य के सब उदाहरण सुनाने के बाद मैं उदाहरण सुनाता हूं महाराज का। हम उन दिनों 2000 में शाहपुर में थे। महाराज का चतुर्मास जो है वो गढ़ाकोटा में था, 18-20 किलोमीटर दूर। अत्यंत अस्वस्थ हो जाने की खबर जब महाराज को मिली, तब वे अपने चतुर्मास स्थापना के 2 दिन बाद उपवास करके और 18 किलोमीटर चल करके मेरे पास आए। हफ्ते भर तक रहे, सेवा करी, मेरी स्थापना करवाई। उस दिन भी उपवास करा। आज के समय में कौन इतना किसके लिए करता है भैया? एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के लिए उसके धर्म में सहयोगी बने। आज के समय में तो ये बहुत विरला ही है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा साधर्मी के प्रति प्रेम भाव अपने मन में भी आवे तो ही अपने दृष्टि की निर्मलता होगी और अपना कल्याण होगा। इसी भावना के साथ कि अपन सब परस्पर साधर्मी के प्रति प्रेम भाव रखकर अपना और सब जीवों का कल्याण करें। बोलिए आचार्य